नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम विदित गुजराती जो कि भारतीय शतरंज टीम के कप्तान हैं, उनका तीसरा सबसे बेहतरीन गेम देखने वाले हैं। इससे पहले हम 2 मुकाबले देख चुके हैं, व्लादिमीर क्रैमनिक के खिलाफ और वॉन्ग हाउ के खिलाफ। ये मैच जो विदित गुजराती ने खेला था ये ब्लैक पीसेस से खेला था। इसके पहले हमने जो 2 मुकाबले देखे उसमें विदित ने सफ़ेद मोहरों से जीत दर्ज की थी। इस बार विदित के सामने थे प्रसिद्ध रूसी खिलाड़ी इनार्केव एर्नेस्टो, और बड़ी बात ये कि ये भी उसी टूर्नामेंट में जीत दर्ज हुई है विदित की जिसमें उन्होंने वॉन्ग हाउ को हराया था। तो मतलब एक टूर्नामेंट में 2 बड़े खिलाड़ियों को बैक टू बैक हराना, ये भी एक अच्छी बात जो है वो निकल करके आई थी 2019 में। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले में खास क्यों है। ये मुकाबला काले पीसेस से, ब्लैक पीसेस से यहाँ पर खेल रहे थे विदित गुजराती। ओके, E4 C5 सिसिलियन ओपनिंग हुआ, नाइट F3 D6 D4 ओपन सिसिलियन, सीन टू D4 नाइट इंटू D4 नाइट F6 नाइट C3 A6। तो यहाँ पर जो है नजडॉफ में जो है यहाँ पर विदित एंटर कर जाते हैं। ओके, बिशप E3 नाउ E5। तो ये सबसे मेन लाइन है, क्लासिकल लाइन हम देख रहे हैं। नाइट B3 बिशप E6 और यहाँ पर क्वीन D2। तो लॉन्ग कैसल करने की तैयारी, जैसा कि हमेशा वाइट के अधिकतर मोस्ट ऑफ द वेरिएशन में यही कोशिश होती है अधिकतर। सो नाइट BD7 नाउ F3, मतलब इंग्लिश अटैक की जो है तैयारी यहाँ पर इनार्केव एर्नेस्टो खेलते हैं। अब जो विदित जवाब देते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के काम आ सकता है। वो जवाब है H5। जब भी इंग्लिश ओपनिंग का बेसिकली इंग्लिश अटैक का आपको सामना करना हो, सॉरी मैं इंग्लिश ओपनिंग बोल रहा हूँ, तो आपको हमेशा आपको ये होता है कि G4 जो है वो आएगा, F3 इसीलिए खेला गया है, G4 H4 इस तरह से पॉन स्टॉर्म आएगा। लेकिन इस पूरे गेम में आपको पता लगेगा कि ये जो H5 का मूव है ये दरअसल G4 का जो मूव है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब उसको कमज़ोर साबित कर रहा है। अब देखिए आगे गेम में क्या होता है। ओके, लॉन्ग कासल, तो वाइट का डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। विदित भी अपना बिशप E7 के साथ एक प्रकार से आखिरी माइनर पीसेस जो है बोर्ड पे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर अधिकतर जो लाइन है वो कुछ ऐसी हैं, जैसे वाइट खेलता है किंग B1, H3 खेला गया है G4 की तैयारी के लिए, नाइट D5 खेला गया है, बिशप E2 खेला गया है। लेकिन यहाँ पर जो एनार्केव एर्नेस्टो है वो खेलते हैं बिशप G5। ओके, सो विदित खेलते हैं B5। अब ये तो बिल्कुल ही क्लियर होता है, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोशिश यही होती है कि वाइट का जब लॉन्ग कैसल करता है यहाँ पर, तो उसकी कोशिश यही होती है कि यहाँ से जो है वो अटैक किया जाए, जबकि ब्लैक की कोशिश होती है कि वो क्वीन साइड से जो अटैक यहाँ पर लॉन्च करेगा। लेकिन इसमें असली बात ये होती है कि इस रेस में जीतेगा कौन। ओके, H4 किया यहाँ पर एर्नेस्टो ने। सो नाउ विदित ने खेला रुक C8, और यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि नजडॉफ हो या फिर यहाँ पर ड्रैगन के खिलाफ भी हो, तो रुक इंटू C3 बहुत ही कॉमन एक तरह का सेक्रीफाइस है जो कि इस तरह की ओपनिंग में देखने के लिए मिलता है। ओके, किंग B1, इसीलिए किंग B1 एक इंटरेस्टिंग है चाल है, किंग को आप हमेशा सेव करते हैं। ओके, नाउ कासल। ये जो मूव है विदित का ये थोड़ा सा चौंकाता है, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि यार वहाँ से तो G4 वगैरह आ रहा है, बट दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बार अश्योर कर दूं कि ये जितना दिखता है कि अटैक यहाँ से आ रहा उतना काम का है नहीं। थोड़ा एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे कि वाइट यहाँ पर G4 खेल दे। ओके, H इंटू G4, 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तो पॉन पुश कर सकते हो आप, तो जैसे अगर पॉन पुश करते हैं H5 तो G इंटू F3 H6 G6 H7, ये सिर्फ एक तरीका मैं आपको दिखाने का दिखा रहा हूँ। किंग H8 बिशप H6 रुक E8, और आप देखोगे कि इसके बाद ऐसा कोई अटैक आ नहीं रहा है, और ये खुद जो पॉन है ये ब्लैक का शेल्टर बना हुआ है, मतलब ढाल बना हुआ है, मतलब खुद की पॉन पे तो आप हमला कर नहीं सकते। तो कुछ ऐसा ही इस लाइन में होता है, जब H5 पे पॉन को रखा जाता है, कुछ G4 पर एक्सचेंज करने के बाद सडनली कभी कभी वाइट के पॉन से ब्लैक का शेल्टर बन जाते हैं, मतलब ढाल बन जाते हैं। ओके, इसी वेरिएशन में जैसे हमने बोला था कि अगर यहाँ पर H इंटू G4 पर F इंटू G4 मार दिया जाए तो भी बिशप G4 के बाद आप देखेंगे कि ब्लैक जो है वो कंफर्टेबल है, मतलब ब्लैक को ऐसी कोई समस्या यहाँ पर नहीं आ रही है। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, A3 खेला। ओके, A3 एक्चुअली में एक तो B4 को थोड़ा सा कमज़ोर करना है। B4 को कमज़ोर करना मतलब B4 के मूव को रोकना है, क्योंकि इस नाइट की वजह से D5 पे बहुत ही अच्छा नियंत्रण है वाइट का, और अगर इसमें ब्लैक कुछ करना चाहे तो उसको जरूर A5 के थ्रू करना होगा, उसमें B5 का पॉन थोड़ा सा कमज़ोर होगा। तो ऐसा नहीं है कि सारा प्लान ब्लैक का रोक दिया गया, नहीं, लेकिन ब्लैक के जो प्लान है उसको मुश्किल बना दिया गया। दूसरा इसमें एक और ऑप्शन होता है कि जो B3 पे नाइट बैठा है वो कई बार C1 से A2 के थ्रू जो है ट्रैवल करके आता है। ओके, सो A3, सो रुक E8। रुक E8 एक अच्छा ऑप्शन इसीलिए है कि ज़रूरत पड़ने पर ये जो है ये बिशप है ये आपके डिफेंस के लिए यहाँ पर तैयार हो जाएगा।
ओके, बिशप E2, नाउ क्वीन B6, तो तैयारी विदित की जारी, जो करना है रुक H G1, तो फाइनली वो G4 के लिए तैयारी के लिए रुक लेकर के आते हैं। तो विदित यहाँ पे खेलते हैं बिशप F8, अपने डिफेंस को भी जो है आपने मजबूत कर लिया। ओके, और ये याद रखिए कि ये जो पॉन स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा ऐसा है, ये पॉन की वजह से वाइट काफ़ी कुछ जो है वाइट का जो है उतना अच्छा जो है नहीं काम कर पाता है, खासतौर पे F4 वगैरह के जो उसके प्लान है वो यहाँ पर नहीं लगते हैं, आप कह सकते हो ये सब नहीं आ पाता है, आसानी से इस स्क्वायर पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, सॉरी। तो ये बिशप जो है उसको भी होल्ड किए हुए है अच्छे से। तो यहाँ पर नाइट C1, ओके, रुक C7, तो विदित अपना प्लान कंटिन्यू करते हुए क्वीन साइड अपने पीसेस इकट्ठे करते हुए नाइट 1 A2, सो रुक C8, एंड नाउ यहाँ पर इनारकेव खेलते हैं रुक C1, तो विदित खेलते हैं क्वीन B7। यहाँ पे कुछ चाल है, यहाँ पर रिपीटिशन भी हुआ है थोड़ी देर बाद। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने खेला रुक G D1, आप यहाँ पे भी आप सोच सकते हैं कि G4 क्यों नहीं खेला गया, लेकिन G4 आएगा यहाँ पे भी, तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगा H into G4, अगर आप F into G4 जाएंगे सो यहाँ पर बिशप A2, ये इंटरेस्टिंग मूव होगा, क्योंकि अगर आप किंग से मारेंगे तो B4 आएगा, और अगर आप यहाँ पे नाइट से मारने के लिए जाते हैं तो नाइट इंटू E4 आएगा, तो डेफिनेटली आप F इंटू G4 नहीं मार सकते। H5 वगैरह अगर आप यहाँ पे पुश करते हैं तो ये पोजीशन भी जो है कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर के नहीं आएगी, इवन इसमें G इंटू F3 भी मारा जा सकता है। सो यहाँ पर इनारकेव ने उस G4 का आइडिया छोड़ करके सेंटर पे रुक किया, उन्होंने रुक G D1 पे खेला। ओके, रुक C5, यहाँ पे कुछ मूव रिपीटेशन हुए, बिशप E3, रुक C7, बिशप G5, नाइट H7, बिशप E3, एंड देन सडनली यहाँ पर विदित ने खेला नाइट B6। अब यहाँ पर इनारकेव खेलते हैं फाइनली G4, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो ना तो यहाँ पे कोई रुक ही नहीं है, तो यहाँ पे रुक होना चाहिए था, तो शायद कुछ होता, लेकिन रुक जो है वो अलग जगह है, तो पॉन सिर्फ आकर के क्या करने वाले हैं, तो विदित यहाँ पे H इंटू G4, F इंटू G4। ओके, अभी भी आप पॉज करके सोचिए कि ये जो दो पॉन है ये विदित को कोई खासा नुकसान पहुंचाते नहीं दिखते, और जब आपके खुद के पॉन सामने हैं तो पीछे आप पीसेस ला करके विदित के ऊपर एकदम से अटैक नहीं कर सकते, मतलब उसमें टाइम लगेगा, आपको बिल्ड करना होगा। अब यहाँ पर वो मोमेंट आता है जब विदित एक शानदार चाल ढूंढते हैं। आप पॉज करिए और सोचिए कि यहाँ पर विदित ने क्या खेला होगा। विदित ने यहाँ पर अपना एक खूबसूरत दिखने वाला ये जो E6 का बिशप है, ये बिशप जो है दोस्तों वो दे दिया उन्होंने खेला बिशप इंटू A2। अभी इस बिशप इंटू A2 का खेल क्या है दरअसल, एक्चुअली में अगर आपने यहाँ पे किंग से मारा तो यहाँ पर एक बेहतरीन चाल आ रही है, वो है रुक इंटू C3। अब देखिए इसमें अगर आपने BC3 मारा तो नाइट A4 के बाद अगर आप देखेंगे ये गेम बचेगा नहीं, इतनी खूबसूरत तरीके से नाइट जो है गेम को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, C3 पे सपोर्ट लगाने का आपके पास कोई रास्ता ऐसा है नहीं। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने अगर मान लीजिए कि वो यहाँ पर बिशप इंटू B6 मार दें पहले रुक इंटू C3 के जवाब में, तो भी क्वीन B6, BC3, और उसके बाद फिर से आपके पास चाल है, सोचिए क्या खेलेंगे। यहाँ पे एक्चुअली में नाइट F6 आएगा, और उसके बाद आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है नाइट C5 और नाइट A4 तक जाने के लिए, तो ये भी गेम बचेगा नहीं। तो इसीलिए किंग A2 जो है वो नहीं मारा जा सकता था, तो उन्होंने मारा नाइट इंटू A2 यहाँ पर इनारकेव एर्नेस्टो ने। और अब विदित खेलते हैं बोर्ड पर दूसरी जो उनका प्लान है नाइट C4। डेफिनेटली बिशप C4 तो विदित चाहते थे कि आप मारें, तो यहाँ पर खैर उन्होंने खेला क्वीन D3, और यहाँ पर ही गेम जो है उनका गड़बड़ होता है। विदित यहाँ पर एक और शानदार चाल खेलते हैं, वो है D5। जब भी अपोनेंट का पीस ओवरलोड होगा, क्योंकि आप इसके डिफेंस में बिजी हैं इस नाइट की वजह से, इस पर जो बिशप पर अटैक है उसकी वजह से क्वीन यहाँ पर D5 जैसे मूव नहीं खेल सकता, और अगर आप यहाँ पे पॉन से मार दो तो ये बहुत बड़ी गलती होगी E इंटू D5, क्योंकि E4 आएगा। इसके बाद आप देखिए मज़े कि अगर आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे खेलें क्वीन इंटू E4 तो रुक E7 के बाद गेम नहीं बचेगा। अगर आप यहाँ पे खेलेंगे क्वीन D4 तो बिशप C5 के बाद गेम नहीं बचेगा। अगर आप खेलेंगे क्वीन C3 तो नाइट इंटू A3 डिस्कवर्ड चेक आ रहा है तो गेम नहीं बचेगा। और फाइनली अगर आप खेलेंगे क्वीन B3 तो नाइट A5 के बाद क्वीन ही ट्रैप हो रहा है। तो ये ज़बरदस्त चाल थी D5, जिसने इनारकेव को कोई भी मौका नहीं दिया बोर्ड पर, और वहीं पर भी थोड़ा सा परेशान हो गए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने पुश कर दिया G5। तो विदित ने खेला D इंटू E4। अभी भी प्रॉब्लम वही है उनके साथ कि उनको क्वीन B3 ही ओनली मूव है यहाँ पर, एंड नाउ विदित खेलते हैं A5। तो अभी बिशप फिर से देखिए क्वीन ट्रैप होने की तैयारी है, A4 आ रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने जगह बनाई क्वीन के लिए, बिशप G1, सो नाउ A4, क्वीन G3 जगह बनाते हुए हटे। सो अब विदित ने जो है यहाँ पर क्वीन साइड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अगली गुड मूव आती है B4,
यहाँ पर AB4 मारा, सो यहाँ पर फिर से आपकी चाल पॉज करके सोच सकते हैं। विदित ने अगली चाल खेली नाइट इंटू G2, किंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा ओपन कर दिया। यहाँ पर किंग B2 अगर मारते तो बिशप B4 के बाद फिर से गेम बचेगा नहीं, क्योंकि बिशप C3 जो है वो डबल चेक आने वाली है। ओके, सो उन्होंने यहाँ पे खेला बिशप A6 अर्नेस्टो ने, तो क्वीन A6, किंग इंटू B2, सो क्वीन E2, अभी रुक इंटू C2 का थ्रेट है। यहाँ पर उन्होंने किंग को हट लिया, किंग B1 एंड नाउ रुक इंटू C2। और यहाँ पर इनारके वो आखिरी गलती करते हैं, उन्होंने खेला क्वीन F2। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर रुक B2 के बाद यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया एनआरके अर्नेस्टो ने। तो विदित की एक शानदार जीत हम कहेंगे, और जिस तरह से उन्होंने ये ओपनिंग खेली, H5 का वेरिएशन खेला, उस तरह से जिस तरह से अपने पीसेस मैनेज किए, और फिर टाइमली बिशप A2 का मूव, D5 का मूव, ये मेरे ख्याल से सारे बेहतरीन चाल थे जो कि विदित सही समय पे बोर्ड पे ढूंढने में कामयाब रहे। पहले बिशप A2 और उसके बाद D5, ये सारे मूव बहुत ही शानदार थे यहाँ पर। और इसके बाद तो खैर विदित ने फिर नाइट G2 भी आप कहें कि उसके बाद सही समय पे सही चालें वो लेकर आते चले गए और गेम को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों ये था विदित गुजराती की जो हम सीरीज़ कर रहे हैं, विदित गुजराती के 5 बेहतरीन गेमों की, तो ये था तीसरा गेम। अगर आपने इससे पहले के 2 गेम ना देखे हो तो ज़रूर जाकर के हमारे प्लेलिस्ट पर आप उन गेम्स को देख सकते हैं। हिंदी चेस बेस इंडिया को अगर आप सपोर्ट सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप सहयोग भी कर सकते हैं। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।